हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा। आज मैं आपको परसेंटेज डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कराऊंगा। मतलब आज से परसेंटेज डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का शुरू होगा। आज इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो आज सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट मतलब इसका थ्योरी करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, फेसबुक में ग्रुप है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा नाम के, इस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, आज थ्योरी करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट ना बहुत ही इजी है, और मैंने बहुत सारे बुक देखा है जहां पर एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक फॉर्मूला का बोला गया है कि एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको टोटल, अगर आप मान लीजिए अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट का, तो आपको 100 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है ना कि 100 फॉर्मूला आप याद रखें। तो इसके लिए मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूँ, और मैं उसी फॉर्मूले से आपका सारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। मैं एक फॉर्मूला से सब प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज डिस्काउंट मैथ करवा दूंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फॉर्मूला लगेगा। इतना और एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के लिए 2 या 3 फॉर्मूला होगा, टोटल हार्डली 4 होगा। तो 4 फॉर्मूला से टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। एक से अगर नहीं होगा 2-3, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो उस फॉर्मूले से ना कभी कभी कोई कोई मैथ्स है जो नहीं होता, थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए 2-3 से 4 फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। उससे टोटल मैथ, टोटल परसेंटेज डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले प्लीज मेरे फेसबुक ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा एंड मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। पहले प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 चीज की जरूरत है। क्या क्या है, एक है सीपी, एक मिनट, एक है सीपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और एक है एसपी। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, सेलिंग सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक है कॉस्ट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस। यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन है अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और एक कंडीशन है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, और एक है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। मान लीजिए अगर आप बाजार जाकर कोई आर्टिकल खरीदते हो या कोई दुकान जाकर कोई आर्टिकल खरीदते हो, तो वो जितने में खरीदते हो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने में खरीदते हो आप, अगर आप एक दुकानदार हो, जितने में आप खरीदते हो वो है आपका कॉस्ट प्राइस, जितने में आप खरीदते हो, और जितने में आप बेचते हो वो है सेलिंग प्राइस। मतलब जितने में आप खरीदते हो, एक अगर अगर आप एक दुकानदार हो, जितने में आप खरीदते हो एक आर्टिकल हो या कोई कोई और कोई कुछ चीज हो, जिस रुपए से आप खरीदते हो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जितने में आप बेचते हो उसको कहता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो अब अगर सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल को आप 100 रुपीज से खरीदते हो, ठीक है, और उसको अगर आप 120 रुपीज से बेचते हो, 120 रुपीज से अगर बेच देते हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको
₹20 का फायदा होगा, वही तो होगा ना, क्योंकि आप ₹100 से खरीदते हो और ₹120 से बेचते हो, तो क्या होगा, आपको फायदा होगा। और फायदा कितना होगा, फायदा होगा ₹20। ₹20 कैसे निकला, 120 से 100 डिवाइड करके, सॉरी सब्सट्रैक्शन करके। तो क्या हुआ, तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो था क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आप ₹100 है और सेलिंग प्राइस है ₹80, तो क्या हुआ, कोई आर्टिकल आप ₹100 में खरीदते हो और क्या है ₹80 में आप बेच देते हो, तो क्या हुआ, आपके घर से क्या होगा, ₹20 चला गया। वही है ना, आप ₹100 में खरीद के ₹80 में बेच देते हो, तो क्या हुआ, तो ₹20 का आपको घाटा हुआ। इस घाटे को कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं उसको, लॉस। तो लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस होगा। और प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, कि कितना परसेंट आपने प्रॉफिट किया, कितना परसेंट आपने प्रॉफिट किया। अगर मान लीजिए कि आपने ₹100 में खरीद के ₹120 में अगर आप बेचते हो, तो कितना लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ ₹20 का। लेकिन परसेंटेज कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ, क्या है, तो उसको कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, 100 कैंसिल इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब क्या है, 20% का आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अच्छा, अगर लॉस होगा, एक बात आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर बनता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस के ऊपर कभी नहीं बनता। प्रॉफिट परसेंटेज ही हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बनता है। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक है। तो प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। और एक है यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पहले होगा, सेलिंग प्राइस बाद में होगा, क्योंकि यहाँ पर तो लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ये गया प्रॉफिट परसेंट और ये गया लॉस परसेंट। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको, देखते हैं। हाँ, अभी ठीक है। तो यहाँ पर और एक टर्मिनोलॉजी भी यूज होता है, उसको हम कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस, MARKED, मार्केट प्राइस है एमपी। अगर कोई चीज खरीदने जाते हो, वहां पर लिखा होता है ना कि MRP, वही होता है एमपी, मार्केट प्राइस। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हमने आज तीन चीज पढ़ा। एक है कॉस्ट प्राइस, जितने में, अगर आप कोई दुकानदार हो तो जितने में आप खरीदते हो कोई चीज, तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जितने में आप बेचते हो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या है, जितना मार्क आप उस सामान के ऊपर रखते हो ना, एक सामान के ऊपर कोई अगर कोई रेट आप लगाते हो, उसको कहते हैं MRP। मान लीजिए कि आपने कोई सामान ₹100 में खरीदा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उस सामान के ऊपर 150 का आपने MRP लगा दिया। कितना MRP लगाया, MRP लगाया 150 का। और आपने दुकान में सेल दे दिया कि यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। जाते हो ना आप कोई जो पेन फैन खरीदने, कोई शर्ट फट खरीदने जाते हो ना, वहाँ पर लिखा होता है ना कि यहाँ पर 10% डिस्काउंट है।
20% डिस्काउंट है, वो ना क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम लगाता है एमआरपी के ऊपर, उसके बाद ये 10% डिस्काउंट देता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर कभी 10% या 20%, 1% भी डिस्काउंट नहीं देगा कोई दुकानदार। क्या देता है, मार्केट प्राइस के ऊपर देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो जो है ना पहले ही कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा कर लिया, उसके बाद ही वो डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 10%। अच्छा, तो 150 का 10% कितना होगा, अगर 150 अगर 100% होगा, अगर मान लीजिए कि 150 क्या है, 100% है, टोटल को हम 100% मान लेते हैं, 150 को अगर हम 100% मान लेते हैं तो फिर 10% क्या होगा, एक जीरो ओमिट हो जाएगा, क्या होगा, 15% होगा, 15 रुपीज होगा। तो 10% डिस्काउंट है, तो अगर 150 से 15 माइनस हो जाए तो क्या होगा, 35, 135 होगा। फिर भी कितना उसका प्रॉफिट है, 100 में खरीदा, 135 में उसने बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 35। कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, पर तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 100 इंटू 100%, 100 कैंसिल, फिर भी उसका 35% प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको कि मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस है जितना प्राइस आप उस जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हो, सील लगाते हो, उसको कहते हैं उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, आपको पहले ही बताना था कि हम ना परसेंटेज डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से नहीं करेंगे। ठीक है, परसेंटेज से करेंगे, 100% से करेंगे। ठीक है, कोई कोई मैथ्स करेंगे, लेकिन ज्यादातर मैथ्स हम करेंगे 100x लेकर। क्या लेकर, 100x लेकर। अगर आप कोई मैथ्स अगर 100x लेकर करोगे ना, परसेंटेज ना लेकर, तो देखना कि वो बहुत ही इजी हो जाएगा, समझने के लिए भी और करने के लिए भी बहुत ही इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 100x से करेंगे, नॉट 100% से करेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं अब आपको बोल रहा वो फॉर्मूला दे रहा हूं कि जिससे प्रॉफिट एंड लॉस, जिस फॉर्मूले से आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज डिस्काउंट का 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिर्फ उस एक फॉर्मूला से। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 प्लस माइनस गेन अपन लॉस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्या है, फाइनल क्वांटिटी, जो आपका फाइनल क्वांटिटी आएगा इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, अगर गेन होगा तो प्लस होगा, अगर लॉस होगा तो माइनस होगा, n टू दी पर n, पावर n कितना है, कितना बार रिपीट हुआ, अगर एक बार होता है तो 1 होगा, अगर 2 बार रिपीट होता है तो 2 होगा। ये आप समझ जाएंगे जब हम क्वेश्चन के ओर जाएंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि n क्यों है। ठीक है, तो देखिए, तो हम फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी, अच्छा, हमारे हिसाब से फाइनल क्वांटिटी क्या है, फाइनल क्वांटिटी है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है कॉस्ट प्राइस। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, जो क्वांटिटी पहले था, पहले का क्या था, हमारा कॉस्ट प्राइस था। अगर आप कोई दुकानदार हो, अगर आप कहाँ पर जाओगे कोई माल खरीदने, तो क्या होगा, फर्स्ट आपका कॉस्ट प्राइस होगा, उसके बाद आप एमआरपी बैठाओगे, उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो फाइनल क्वांटिटी क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, निकल के आया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस माइनस गेन अपन लॉस डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, यहाँ पर कितना बार रिपीट हुआ, एक बार, सॉरी यहाँ पर ना, यहाँ पर लिख लेते हैं फाइनल क्वांटिटी। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, तो कितना बार रिपीट हुआ, आपने खरीदा 100 रुपीज से 120 रुपीज में आपने बेच दिया, तो कितना बार रिपीट हुआ, एक बार, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर 2 बार रिपीट होता
तो क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कि आप कॉस्ट प्राइस हो, अगर आप कोई डीलर हो तो क्या है, आप पहले आप खरीदते हो और किसी बड़े डीलर से, उसके बाद आप कोई दुकानदार को बेचते हो। यहाँ पर दुकानदार कितना कुछ परसेंटेज प्रॉफिट रखता है, उसके बाद आप क्या करते हो, उस दुकानदार वो जो प्रोडक्ट है वो जो सेलर को बेचता है। तो क्या है, यहाँ पर दो बार हो गया, तो यहाँ पर दो होगा, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा कि क्या है ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार हुआ, एक बार ही हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक होगा, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्या है, अगर मान लीजिए आप बैंक से अगर लोन लेते हो तो क्या होता है, अब पहले प्रिंसिपल होता है, पहले प्रिंसिपल होता है ना, पहले प्रिंसिपल होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, पी कहते हैं ना, पी। उसके बाद क्या होता है, बैंक आपको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट देता है, और उसके बाद अगर मान लीजिए चार चार साल के लिए रखा हो या 5 साल के लिए, तो क्या होगा, उसके बाद आपको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है ना, क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, क्या मिलता है, अमाउंट, AMUNT, आपको 4 साल या 5 साल बाद क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है, वो हमारा है इनिशियल क्वांटिटी, और जो अमाउंट आपको मिला 4 साल बाद विथ इंटरेस्ट, उसको क्या कहता है, फाइनल क्वांटिटी। तो इस जो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 ± R/100 अगर ये 4 साल होगा तो n के वैल्यू 4 होगा, अगर 3 साल होगा तो n के वैल्यू 3 होगा, अगर 2 साल होगा तो n के वैल्यू 2 होगा, अगर 1 साल होगा तो n के वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज डिस्काउंट है ना, तो इससे तो एसएससी सीजीएल में बहुत सा ज्यादा क्वेश्चन आता है, करीब 20 से 25 क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज डिस्काउंट से, ठीक है। और ये चैप्टर ना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बैंक में भी आता है। अभी तो बैंक में डीआई में प्रॉफिट लॉस चला आता है। तो अगर आप मेरे इस लेक्चर को अगर शुरू से अंत तक देखेंगे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 6, जितना भी पार्ट होगा, अगर आप देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस करेंगे, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट नहीं होगा, टोटल 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ मेरे जो लेक्चर है वो शुरू से अंत तक देखना है, और आपके जो जो फ्रेंड लोग हैं जिसको प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा जिसको परेशानी है, उसको प्लीज़ शेयर करना है, ठीक है। एक काम आप कर देना, प्लीज़ आप उसको शेयर कर देना, और आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। ये मैं आपको 100% श्योर देता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आज ही मेरा जो थ्योरी है आज ही लास्ट हो जाएगा, कल से मतलब अगले पार्ट से हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ठीक है। तो और एक कॉन्सेप्ट है, वो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। इन तीनों में रिलेशन, इन तीनों में क्या रिलेशन, इन तीनों में एक रिलेशन है, ठीक है। वो क्या है, पहले मार्केट प्राइस होता है, पहले कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी लिखते हैं हम यहाँ पर इस तरह, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं हम मार्केट प्राइस, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, अच्छा, तो उसके बाद लिखते हैं हम मार्केट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद मार्केट प्राइस। तो क्या होता है, पहले आप खरीदते हो कुछ चीज, उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है ना। प्राइस तो क्या होता है उसका, ये जो हम कॉस्ट प्राइस से हम मार्केट प्राइस करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्कअप। क्या कहते हैं उसको हम, मार्कअप। क्या है ना, आपने अगर कोई चीज 100 में खरीदा, तो आप क्या करेंगे, उस चीज का क्या करते हैं दुकानदार, आपको छोड़ दीजिए, दुकानदार क्या करते हैं, पहले उसको मार्केट प्राइस 100 में अगर खरीदता है तो 150 कर लेता है ना, 150 कर लेता है, तो क्या हो गया, मार्कअप हो गया। 100 था, 100 में खरीदा था, 150 कर दिया, मार्कअप हो गया। तो
एमपी से मार्केट प्राइस से फिर होता है जो सेलिंग प्राइस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंट, COUNT, डिस्काउंट है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि 15% का डिस्काउंट अगर होगा, तो डिस्काउंट क्या है, जितने परसेंट जो आपको छाड़ जो देगा ना, जो सेल जो देगा, सेल में जितना परसेंट आपको छाड़ मिलेगा ना, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। अगर मान लीजिए कि मार्च प्राइस में अगर पहले जो अपने बताया था कि 10% डिस्काउंट है, अगर किसी का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, मार्च प्राइस उसका कर दिया 150 रुपीज, और कह दिया कि 10% उसका जो है डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट क्या है, 150 का 10% क्या होगा, 15 होगा ना। 150 का 10% क्या होगा, 15 होगा। तो 10% डिस्काउंट हो गया तो क्या होगा, 135 होगा, ठीक है ना। तो मार्च प्राइस से आता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ 100, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 135। और मार्च प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो आगे जब हम मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस के ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज होता है। कॉस्ट प्राइस, उसके बाद मार्केट प्राइस, डायरेक्ट होगा कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का लेसन आपको ठीक तरीके से समझ आ गया। अगर आपका थ्योरी में, अगर देख लीजिए, अगर थ्योरी में कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो मैथ्स में हो जाएगा। कोई कोई केसेस में क्या होता है कि थ्योरी में उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अगर जब मैथ करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपको ज़्यादा याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो फिर भी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में अगर कोई एक परसेंट भी आपको अगर डाउट है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि क्या डाउट है, और डाउट भी लिख दीजिए कि क्या डाउट है। तो मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और मेरे फेसबुक ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फंडा में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और मेरे जो व्हाट्सएप एक ग्रुप है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन कराया था। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक था। अगर आपको चाहिए, उसमें सिंप्लीफिकेशन का टोटल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर 4 लेसन आप कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि सिंप्लीफिकेशन में और कोई प्रॉब्लम होगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा सिंप्लीफिकेशन को लेकर भी, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मेरे फेसबुक ग्रुप में कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले पार्ट से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, अगर कोई थ्योरी की ज़रूरत होगी, तो जब क्वेश्चन कराएंगे ना, तब बोल देंगे कि इसका कॉन्सेप्ट ये है। और जो आपको बोला था कि 2-3 थ्योरी और है, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तब मैं बोल दूंगा कि 2-3 थ्योरी क्या है। और थ्योरी उतना ना हार्ड नहीं है, ठीक है। आप डरिए मत, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, परसेंटेज डिस्काउंट बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार अगर ध्यान से करोगे ना, तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अगर आप इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो मैं शायद आज रात को और एक वीडियो दे दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 का। और अगर रात में अगर नहीं दे पाया, तो कल सुबह तक तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है, पार्ट 2 का। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करना, और मेरे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। थैंक यू।